गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको वेस्टीज नीम कैप्सूल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरे साथ शैलेश सर बैठे हुए हैं, तो हम सर से जानेंगे कि वेस्टीज नीम कैप्सूल क्या है और कैसे हमारे लाइफ को परिवर्तन करने में मदद करता है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सत्यम जी। सर, आप ये वेस्टीज नीम कैप्सूल है, आप इसके बारे में बताइए सर कि ये क्या है और क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे ये हमारे जीवन को परिवर्तन करेगा। ये बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया है। तो नीम का पौधा जो वृक्ष होता है जी, उसके बारे में तो हमारे पूर्वज लोग बहुत सारी जानकारियाँ देके गए हैं। मैंने नीम के जो गुण होते हैं पौधे के, उसके जड़ से लेकर के उसके धड़ और उसके पत्तियों से लेकर के उसके डंठल तक का भी इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है प्राकृतिक रूप से। और ये अगर नीम की पत्ती का अभी जो मॉडर्न एज में उपयोग जो हो रहा है उसका मार्वेलस ट्रिमेंडस यूज ह्यूमन के जो बॉडी के अंदर में इतना नेचुरल, ये इसको आप बोल सकते हैं नेचुरल पैरासीटामोल है। एंटीपायरेटिक कैरेक्टर नीम के अंदर में ये इसमें इतना अच्छा गुण है कि आपको ये एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीवायरल भी है और एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक में वो पैरासीटामोल वाला गुण जो होता है, जो दर्द निवारक है, दर्द का जबरदस्त ये अच्छे। और ऐसे भी हमारे यहाँ चैत महीना में नीम के पत्ते खाने की परंपरा थी। हम लोग भी मैंने बचपन में जाते थे तो हमारे जो मामा थे वो लोग लाते थे नीम का पत्ता। तो उस समय लोग चैत महीना में हिंदी माह का हिसाब से चैत में 1 महीना पहले अगर इसको इस्तेमाल में करते थे चैत नीम की पत्तियों को, तो उससे अपना नेचुरली ब्लड प्यूरिफायर, ब्लड के अंदर में ये किसी तरह का इन्फेक्शन को दूर करने की कैपेसिटी रखता था। और आज के दिन में अब इतना सिचुएशन बदल गया है कि नीम की पत्ते को खास करके शहरों में उपलब्ध कराना बहुत ही कठिन जटिल काम हो गया। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आपका इसका मूल्य क्या लगाते हैं नीम के पत्ते के, कैसे के लिए बिकता होगा? कोई आइडिया नहीं सर, क्योंकि सर जहाँ मैं रहता था वहाँ नीम का पेड़ था, तो जाकर डाली तोड़ के लाओ और फिर इस्तेमाल करो। अभी इसका बाजार मूल्य है 5,000 रुपये पर केजी है। 5,000 रुपीज पर केजी नीम का पत्ते का है। बहुत महंगा महंगा नहीं है। देखिए, अगर आपको हेल्थ को ठीक रखना है तो वहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी आपका हेल्थ रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका प्राइस नहीं रहता है। चाहे कितना से गरीब आदमी है, अगर उसको बीमारी पकड़ लिया तो फिर वो चाहे उसकी कितनी मजबूरी हो, लाचारी हो, घर द्वार बेचे, लेकिन वो इलाज कराता ही कराता है। तो इलाज वैसा स्थिति में हम पड़े नहीं, इसलिए हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता संस्कृति में नीम का पत्ता का उपयोग जो है प्रिवेंटिव के रूप में किया गया है। अब है कि नीम के पत्ता को प्रिवेंटिव के रूप में तो उपयोग है, लेकिन शहर में लोग कहाँ से खोज कर लाएगा, नीम का पत्ता लाएगा तो नीम का दतमन लाएगा, ये सब पॉसिबल नहीं, अब जो है नहीं रह गया है। इसलिए अब ये थैंक बोलिए कि वेस्टीज ने इसको कैप्सूल के रूप में ला करके हम लोग को यूज करने के लिए दे दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बनी ये तो 3 तरह का, अगर आप बीमारी से अगर कोई बैक्टीरियल से ग्रसित है, एंटीवायरल से अगर कोई ग्रसित है, रोग से ग्रसित है, या एंटीपायरेटिक कैरेक्टर से अगर रोग से ग्रसित है, तो तीनों में जो है ना ये बहुत ही फायदा करता है। दूसरा है कि अभी देख रहे हैं कि इंडिया जो है भारत का 2nd डायबिटीज का कैपिटल बन गया। तो डायबिटीज के रोगियों को हमारे साथ एक और मैंने एक प्रोडक्ट है हम लोग का वेस्टीज का ग्लूकोसामाइन के साथ अगर इसका नीम का इस्तेमाल किया जाए तो डायबिटीज को तो ठीक करेगा ही,
प्लस हमारा ये इंसुलिन के लेवल को इन्हांस करने के लिए, नेचुरली इन्हांस करने के लिए पेनक्रियास को ये सपोर्ट करता है ना। तो अभी हम आपको दिखाते हैं एक ग्लूकोसामाइड जो है, ग्लूको हेल्थ जो है, अभी हम मैडम देंगे हम लोग को ग्लूको, और आप दिखाते हैं कि किस तरह के इस्तेमाल से ग्लूको हेल्थ एक चाहिए था, ग्लूको हेल्थ के माध्यम से और नीम का दोनों का कॉम्बिनेशन से आपको इतना जबरदस्त फायदा मिलेगा, इतना जबरदस्त फायदा मिलेगा। थैंक यू मैम। ये देखिए ये ग्लूकोसा, हाँ आयुर्वेद ग्लूको हेल्थ है, ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए जिनको डायबिटीज हो गया है वह इसका इस्तेमाल इसके साथ अगर करते हैं, है ना, वेस्टेज, हाँ इसके साथ डायबिटीज जिनको मतलब ज़्यादा बढ़ गया है तो वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको डायबिटीज को नॉर्मल करेगा, प्लस पेनक्रियास से नेचुरल जो है इंसुलिन को सीक्रेट करने के लिए ये कारगर साबित होता है। प्लस आपने देखा होगा बहुत लोग जो ओल्ड एज में हो जाते हैं तो उनको मैंने जैसे कि हड्डी टूट गया या कुछ ऐसा जिसके कारण मैंने बेड रिटेन जो हो गया, बेड रिटेन के केस में वो क्या होता है कि आपका जो घाव बनना शुरू हो जाता है, बेड रिटेन बहुत लंबा समय तक अगर जो लोग रहना था तो वो घाव बनना शुरू होता है तो वो फिर वो जल्दी छूटता नहीं, बहुत कठिन वो बीमारी होता है। उस केस में भी अगर इसको मैंने हम लोग के यहाँ का जो ऑयल है उसके साथ इसको नीम के कैप्सूल मिला करके लगाया जाए। एक और बहुत महत्वपूर्ण आपको इसका फायदा बताते हैं। देखते होंगे कि बहुत लोग कभी बीमारी के कारण खास करके ओल्ड एज में या कोई एक्सीडेंटल केस में जहाँ की लॉन्ग टर्म जो है 2 महीना 3 महीना 4 महीना में बेड रिटेन रहना पड़ जाता है, तो वैसे लोगों को बेड सोर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब बेड सोर जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, वो जल्दी जाता नहीं है, वो बीमारी तो अलग है और प्लस बेड सोर का अलग से एक झेलना पड़ता है और इतना जलन होता है इसमें ना कि मत पूछिए। मैं अपने पिताजी को देखा हूँ, उनका पैर का चूल्हा का फ्रैक्चर हो गया था तो बेड रिटेन होना पड़ गया उनको, तो उसमें ये बहुत काम करता है। नीम का कैप्सूल आप थोड़ा सा तेल ले लीजिए, नारियल का तेल ले ले या कोई भी चीज़ का, सरसों का तेल छोड़ दीजिए, बाकी सब तेल में जो वाइट कलर का तेल आता है वो है, उसमें आप उसको तेल में इसको 2-3 नदी कैप्सूल को फोल्ड करके और उसमें डालिए और उसके बाद रुआ का फांस है उस जो है आप जहाँ बेड सोर हुआ है आप इसका इस्तेमाल कराइए। और प्लस एक और उसमें सावधानी रखिए कि उसको एक्चुअली ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इस कारण ही वो बेड सोर होता है, वो पड़ा हुआ जो चमड़ी जो है वो नहीं मिलता, तो उसको एयर आने के लिए कुछ ऐसा आपको बनाना पड़ता है। हम तो ठीक है स्कूटर का ट्यूब लेकर करके वो स्पेस को क्रिएट किए थे, तो वैसे मान लीजिए तो इसमें आपको बेड सोर जो है ना में बहुत ज़बरदस्त ये फायदा करता है। या किसी तरह का कट फट हो गया है और आपको कोई ऑइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है उस समय, और आपके पास अगर है ये चूँकि ये मैंने तो हर जगह इजीली उन्हें ले जाने लायक है, पॉकेट में भी रख सकते हैं, तो अगर आप कहीं चलते हैं रास्ते में भी चलते हैं तो इसको साथ में लेके भी चलते हैं। अगर किसी का भी मैंने अपना नहीं किसी की भी कट फट कुछ देखते हैं तो आप उसमें उसको खोल करके उसमें ये घाव में इसको तोड़ के कैप्सूल को अगर डालेंगे तो वो घाव वो मैंने यहाँ तक कि आपको थोड़ा फुंसी वगैरह जो अभी गर्मी के दिनों में आने वाला है, अभी जो नीम का इस्तेमाल इसी लिए किया जाता है कि गर्मी में थोड़ा फुंसी हमारे शरीर में नहीं हो, इसलिए वो उसको लिए जो है ना ये
अगर इनकेस हो गया है मैंने खास करके वैसा क्षेत्र जहाँ घमौड़ी ज़्यादा हो जाता है, एक तरह का एलर्जी होता है, घमौड़ी होता है, तो घमौड़ी में भी बहुत फायदा करता है घमौड़ी में। ठीक, तो आपके विषय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने जाना अभी नीम कैप्सूल का फायदे और यूज़ करने के तरीके, तो आगे की जानकारी के लिए देखते रहें और हमारे साथ रहें। थैंक यू, विश यू वेल।